जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों। अब मैं जो क्लास 11 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो हुआ है उसके मैथ का मैं पेपर जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि b बराबर 049 और b यूनियन फाई है तो इसका मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा, इसका आंसर फाई ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है यदि दो समुच्चयों ए और बी में एन ए बराबर 4 और एन बी बराबर 6 हो तो एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर एन ए क्रॉस बी बराबर होता है एन ए गुणे एन बी। तो यहाँ पर 6 और 4 को गुणा कर देंगे और ये जो हमारा आंसर होगा वो 24 हो जाएगा। तो पहला का आंसर ये फाई था, पहला का आंसर, और दूसरा जो आंसर था वह था 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन है कि a बराबर 0 1 2 3 4 और b बराबर 2 3 4 5 ये सबसेट है। तो a माइनस बी इसमें करना था। तो a माइनस बी यहाँ पर जो है इसमें 2 3 4 5 को इसमें से b वाला चीज़ हटा देना है। तो 2 3 4 5 जब इसमें से कट जाएगा तो केवल इसमें 0 1 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही सही होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन चौथा है कि x सच दैट x बिलोंग टू r, जो कि -1 से बड़ा और बराबर x है, उससे बड़ा बराबर 5 है, तो इसका मान क्या होगा। यानी कि जो x है वह 5 से छोटा और बराबर है और -1 से बड़ा और बराबर है। तो यहाँ पर ये जो बड़ा और बराबर का चिन्ह है इसके लिए ये बड़ा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि दोनों ओर साइड में है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी होगा, -1 से -1 और 5। पांचवा प्रश्न है यदि a बराबर x सच दैट 2x² बराबर 18 है तो a का मान क्या होगा। यहाँ पर 2x² 18 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 18 जो है 2 से कटेगा 9 बार में और x का मान हो जाएगा +-3। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर दिया गया है 3 प्लस और माइनस दोनों में आंसर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर आंसर हो रहा है। यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो एफ π/2 क्या होगा। यहाँ पर x के जगह पर हम π/2 रखेंगे तो साइन π/2 प्लस कॉस π/2 का मान होता है 1। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन बी 1 होगा। सातवां प्रश्न है यदि a और b दो समुच्चय हो तो a इंटरसेक्शन b डैश बराबर फाई, तो a यूनियन b क्या होगा। तो a यूनियन b यहाँ पर b होगा। अगला क्वेश्चन है यदि p गुणे q बराबर 1 2 1 3 4 2 4 3 है तो p बराबर क्या होगा। यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं केवल p का मान निकाल रहे हैं तो हम केवल इसको 1 4 और 4 को ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 1 है 2 4 है तो केवल 1 लेंगे, तो 1 1 लेंगे और 4 1 लेंगे, यानी कि इसका आंसर 1 और 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। साइन 32 डिग्री कॉस 13 डिग्री प्लस कॉस 32 डिग्री साइन 13 डिग्री। यहाँ पर जो फार्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, या साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, यानी कि साइन ए प्लस बी अगर यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर साइन 32 प्लस 13 कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वह ये वाला होगा 1/2। दूसरा प्रश्न है 2 साइन π/12 इंटू कॉस π/12। यहाँ पर एक फार्मूला होता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर उस तरह से देखा जाए तो हम इसको ये जो रूप है ये वाला जो इस रूप में है, अब हमको साइन 2a के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर साइन 2 और a का मान है π/2, तो π/2 का मतलब जैसे साइन 2a, तो हम यहाँ पर साइन 2a रखेंगे π/12, तो ये हो जाएगा साइन 2 से 6 बार में कट गया, तो 6 बार में कट गया तो ये हो गया 2 × 12, तो ये साइन हो गया π/6, और साइन π/6 का मान होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी पर दिया है 1/2। अगला प्रश्न है 11 नंबर कॉस स्क्वायर π/8 माइनस साइन स्क्वायर π/8। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा, ये कॉस स्क्वायर
और माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसका मान जो होगा 1/√2 होगा, 1/√2। समीकरण साइन थीटा बराबर 0 दिया गया है, तो इसका व्यापक हल क्या होगा? इसका व्यापक होगा थीटा बराबर n पाई, जहाँ n जो है ये विलम्ब कर रहा है i के साथ। अब यहाँ पर एक और व्यापक हल दिया गया है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। इसका व्यापक हल क्या है? तो इसका जो व्यापक हल है वो है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा? तो यहाँ पर ये कॉस वाले फार्मूला पर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कॉस पाई प्लस एक्स, तो ये कॉस पाई प्लस एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स। अगला क्वेश्चन है रूट के अंडर -4 है और उसके बाद -9 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब देखिए, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जैसे कि ये अगर देखा जाए अंदर तो -1 गुणे 4 इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर -1 गुणे 9 लिख सकते हैं। तो अगर अलग अलग करेंगे तो -1 गुणे माइनस रूट में -1 गुणे √4 गुणे -1 रूट में गुणे रूट में 4, तो -1 i स्क्वायर बराबर होता है -1, तो रूट में हो गया i स्क्वायर, ये 4 का मान 2 होता है। फिर यहाँ पर भी हम रूट में लिखेंगे i स्क्वायर, 9 का मान 3 होता है। i स्क्वायर बराबर होता है, ये रूट में i स्क्वायर है तो हम इसको केवल एक i लिख सकते हैं, बाहर निकालेंगे तो 2 i, इसको लिख सकते हैं i गुणे मतलब 3 को ये 6 करेंगे, 6 i जोड़ेंगे तो 6i स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो 6i स्क्वायर सी होगा। i के पावर 18 है, तो i के पावर 18 का मतलब है जैसे कि हम ये जो पावर होता है i के पावर 18, इसमें हम जो भी पावर होता है यहाँ पर i के पावर जो होता है 4, i के पावर 4 बराबर होता है 1, यानी कि हम इससे 4 से गुणा करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका मान निकालते हैं। तो अगर हम 18 में 4 से भाग देंगे तो ये 4 चौका 16, यानी कि 4 हो गया और हमारा बच गया केवल 2i, तो केवल बच गया i स्क्वायर, तो i स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि i स्क्वायर को केवल लेकर चलेंगे, क्योंकि i के पावर 4 का मान होता है 1, तो यहाँ पर i के पावर लिख सकते हैं हम इसको i के पावर 16 और i के पावर लिख सकते हैं 2, तो i के पावर 16 का मान हो गया 1, i स्क्वायर बराबर -1 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये -1। अब इसी तरह से हम i के पावर 43 को भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 4 रहा में 40, 10 को हो गया, फिर बच गया i के पावर -3, और i के पावर -3 का मान i स्क्वायर बराबर -1 होता है, और -1 को i से गुणा करेंगे तो -i हो जाएगा। i के पावर 24, i के पावर 24 में 124 है, उसी तरह से 4 से भाग दे करके इसको निकालेंगे, इसका आंसर भी 1 आएगा। i के पावर -42, i के पावर -42 का आंसर -1 होगा। i के पावर 9 है, i के पावर 3 है, गुणा में पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं i के पावर, इसको हम लिख सकते हैं i के पावर 12, i के पावर 12, और जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 से कुछ भी नहीं, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, उसका मतलब है कि 0 बचेगा। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान होता है 1, इसलिए इसका आंसर हो गया 1। फिर हम अगला देखते हैं, इसमें 5 - 6i प्लस -3 प्लस 2i, अगर इसको देखा जाए तो इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो ये 5 और 3 जोड़ेंगे, 5 में से -3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और -6i में से +2i घटाएंगे तो -4i बचेगा। तो सिंपल इसमें केवल घटाना था, कुछ नहीं करना था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर वहीं 23 नंबर देखते हैं, तो इसमें 3i गुणे 11i है, तो इसमें अगर 11 और 3 को गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा, और i स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो 33 गुणे -1 बराबर -33। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 + i स्क्वायर का 1 + i का होल स्क्वायर करना है, तो इसको a + b के होल स्क्वायर पे करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस i स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2i, तो i स्क्वायर का मान होता है -1, तो 1 इसका हो गया है -1 प्लस ये 2i, तो i कट 1 कट गया तो बच गया 2i, तो इसका आंसर होगा ये
ऑप्शन नंबर ए 2i। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर है। 25 नंबर में दिया है, 25 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर आया है, -4i² + 7i⁴। तो यहाँ पर i² बराबर -1 होता है, तो 4 -4 में -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और i के पावर 4 का मान होता है 1, तो 7 7 4 कितना होता है 11, तो इसका आंसर हो गया 11। उसी अब यहाँ पर 1/1 - i है, तो इसको हर का परिमेयकरण करके हम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे हर का परिमेयकरण, यानी 1/1 - i गुणे में 1 + i बटा में 1 + i करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + i, ये a + b × a - b पे है, तो a² - b² का होता है, तो a², यहाँ पर 1 i², तो i² का मान होता है -1, -1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए a + b, यहाँ पर a - b और a + b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a² और माइनस दे करके b² करेंगे, यानी कि i² करेंगे। तो i² करेंगे तो 1 + i बटा में 1 माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो गया 1 + i बटा में 2। अब हम 2 से इसको भाग देंगे सब में, तो इसका मान होगा 1/2 और 1/2i। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये वाला ऑप्शन इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि z बराबर 3 + रूट के अंदर -4, तो मोड z का मान निकालना है। तो मोड z का मतलब होता है कि आपको जो x² + y² को सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पर अगर उस तरह से देखा जाए तो ये 9 हो जाएगा, ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो 9 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर z बराबर 3 + √(-4) है, तो मोड z का मान यहाँ पर रूट में 13 आंसर आएगा इसका, रूट में 13। यदि x² + 2 = 0 है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x² - 2 को उधर लेके चले जाना है, और उसके बाद x को अगर इस तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में -2। रूट में -2 का मतलब होता है कि 2 × i², और i² का मान होता है, अगर रूट से कोई भी चीज़ बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस हो जाता है, और ये हो गया रूट 2, और i² है तो ये केवल i, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि z बराबर -6 + 7i, तो मोड z क्या होगा। इसमें जब z बार, इसमें z बार जब भी निकाला जाता है, अगर जिसे z दे दिया है और z हमको z दिया है, हमको z बार निकालना है, तो केवल जो ये बीच वाला जो चिन्ह होता है इसको चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, इसको अगर चिन्ह को चेंज करेंगे तो माइनस को प्लस हो जाएगा, इसलिए -6 + 7i होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि z बराबर -x - iy, तो ये z बार का मापांक क्या होगा। तो z बार का जो मापांक होता है उसमें ये क्या हो गया, तो पहले हम जैसे z बार निकालते हैं, तो z बार निकालेंगे तो चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा x + iy। तो यहाँ पर z जो बार होगा वो क्या हो जाएगा, x + iy हो गया, क्योंकि ये जो माइनस है चिन्ह प्लस में हो गया। अब इसका मापांक निकालेंगे तो मापांक का फॉर्मूला होता है मतलब कि x² + y उसका रूट अंडर में, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ये डी नंबर इसका आंसर होगा। यदि z बराबर x + iy, तो z का कोणांक क्या होगा। कोणांक का फॉर्मूला होता है ये tan 1 y बटा में x होता है, tan 1 y बटा में x होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, समिश्र संख्या 3 + 4i का गुणात्मक विलोम क्या होगा। तो इसको गुणात्मक विलोम निकाला जाएगा इसका। तो गुणात्मक विलोम निकालने के बाद अगर इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ रहा है 3/25 - 4/25i। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि मोड z बराबर 1, तो 1 + z बार क्या होगा। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर केवल z आएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है।
इसमें सही कथन दिया गया है। तो आई दिया गया इमेजिनरी संख्या 0 से बड़ा, ये नहीं हो सकता है क्योंकि काल्पनिक संख्याएं 0 से बड़ी नहीं हो सकती है। उसी तरह से ये भी काल्पनिक संख्या बड़ी है और ये 4 आई, तो ये बड़ी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर 3 + 4 आई जो कि है 4 आई, तो ऐसे ही ये हो गया। तो 4 आई काल्पनिक संख्या है, लेकिन 3 इसमें जो है वास्तविक संख्या है, इसीलिए 2 आई से तो ये बड़ा ही होगा। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 + 4 आई बड़ा है 2 आई से। ये बताना है कि किस पाद में स्थित है। तो ये जैसे कि ये होता है इस तरह से, ये चतुर्थांश होता है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा होता है। तो इसमें जो होता है दोनों प्लस प्लस होता है। उसके बाद इस दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है। इस तरह से देखा जाए तो इसमें पहले जो है इसमें माइनस है और दूसरा में ये प्लस है। तो किस में आ गया? दूसरे में। तो यह किस चतुर्थांश में आया? तो ये जो आ गया द्वितीय चतुर्थांश में आया। z बराबर 1 + i का पूर्णांक क्या होगा? तो इसका पूर्णांक निकालने के बाद इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर जो आ रहा है π/4 हो रहा है इसका आंसर। x जो है 7 से छोटा है, तो इसमें से कौन सही है? तो इसको क्या किया जाता है कि इसको पहले माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, और माइनस का चिन्ह लगाते हैं जो बीच का जो चिन्ह है वो बदल जाता है, वो घूम जाता है। तो जब हम इसमें माइनस लगाएंगे तो ये माइनस ये चिन्ह को बदल देंगे और इस साथ में भी माइनस लगा देंगे। तो उस तरह से देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर -3x + 20 छोटा है -13 से, तो इसका मान क्या होगा? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब कि x को एक साइड में करेंगे, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं -3x, इधर लेके चले जाते हैं 20 को, तो -13 प्लस माइनस, ये माइनस ही होगा, ये इधर कर दिए हम 20 को, तो इसका मान क्या हो गया? तो -3x बड़ा हो गया 33 से। दोनों ओर माइनस है तो हम माइनस को हटा सकते हैं, या हम मतलब जैसे ही माइनस लगाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि 3x जो हो गया बड़ा हो गया 33 से। अब हम x बराबर क्या लिख सकते हैं? 11 लिख दिए। अब जब हम ये मतलब कि 11 से ये बड़ा है x का मान, इसका मतलब है कि 11 और 11 से लेकर के ये अनंत तक है। तो इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग करेगा 11 से लेकर के अनंत तक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 39 नंबर है, यदि x एक वास्तविक संख्या है तथा mod x जो है 5 से छोटा है तो क्या होगा? तो mod x 5 से छोटा है, तो यहाँ पर जो 5 का मान होगा, यानी कि ये जो मोड में जो मान होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी कि -5 और +5 इस दोनों के ये बीच में होगा, यानी x जो होगा 5 से छोटा होगा और -5 से बड़ा होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। 40 नंबर है, मोड में x-4 बटा में x-4 जो कि 0 से बड़ा और बराबर है, और इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है ये x जो है ये 4 से x बिलोंग करेगा 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ऑप्शन नंबर बी। इसमें अब देखिए, इसमें फैक्टोरियल वाला मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि किसी फैक्टोरियल, जैसे कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, और इसका फैक्टोरियल का 0 इधर है तो 1, और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2, इसलिए इसका आंसर होगा ये 2। फिर 12 फैक्टोरियल 12 बटा में 11 दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 फैक्टोरियल को ऐसे बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, किसी भी फैक्टोरियल में जैसे कोई मान है, जैसे n फैक्टोरियल है तो n बाहर निकालते हैं तो अंदर जो होता है n-1 हो जाता है, यानी कि 12 बाहर निकालेंगे तो 12-1 अंदर बचेगा, यानी कि 11, और नीचे 11 कट गया तो बच गया केवल 12, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये 12 होगा। अब यहाँ पर हमको मान निकालना है, तो ये फैक्टोरियल 6 का मान जैसे कि ये 1 तक हम पीछे की ओर ले जाते हैं, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 1 हमको घटाना है। ये करेंगे तो इसका मान आ रहा है 720, और 720 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 719, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। 44 नंबर है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो फैक्टोरियल n का मान क्या होगा? तो फैक्टोरियल n का मान होता है
एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, क्योंकि हमने अभी बताया कि कोई भी फैक्टोरियल एन होता है अगर उसको बाहर निकालेंगे तो अंदर -1 से घटा दिया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है NPR। एक फार्मूला है NPR का फार्मूला और होता है, इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल n माइनस आर, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर हमको दिखाई दे रहा है। फिर उसी तरह से अगला क्वेश्चन है 5p0 गुणे 6p0। तो यहाँ पर इसका मान निकालेंगे, उस तरह से देखा जाए 5p0 का मान, तो किसी भी इस तरह का मान हो np0 अगर रहे np0, तो np0 का मान होता है 1। क्योंकि यहाँ पर जैसे हम फैक्टोरियल n किए और नीचे करेंगे फैक्टोरियल n माइनस 0, तो n फैक्टोरियल n माइनस 0 घटाएंगे तो फैक्टोरियल n ही बचेगा, और n से कटाएंगे तो 1 में कटेगा। इसीलिए यहाँ पर इसको 5p0 का मान क्या हो गया 1, और 6p0 का मान क्या होगा 1, और 1 और 1 को गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। और 47 नंबर है कि 4p4 प्लस 2p2, तो इसका मान होगा, इसका मान 26 आएगा। सॉल्व करने पर इसका मान 26 आएगा। जैसे यहाँ पर NPN है, जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए NPN है, तो NPN का मतलब क्या n, यहाँ पर n माइनस n, तो n माइनस n क्या होता है घटाएंगे तो 0, और फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, यानी कि फैक्टोरियल n बटा में 1, तो यानी कि NPN बराबर फैक्टोरियल n होता है। यानी कि 4p4 बराबर होगा फैक्टोरियल 4 और 2p2 बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 2। अब इसको हम गुणा करेंगे, मतलब जोड़ करके मान निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस में 2, 4 3 12, 12 दूनी 24 है, 24 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26। इसलिए इसको सॉल्व कर दिए थे। एक फार्मूला होता है जैसे कि NPR बराबर n फैक्टोरियल n बटा में n माइनस आर, यही होता है कि NPN माइनस आर भी होता है। तो अगर हम देखिए, अब हम लोग चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे, 9p2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर 9 एक और ट्रिक बताते हैं, जैसे कि ये 9p2 दिया है, तो हमको ना इसको जो n है उसको ना 2 बार खोलना है, मतलब कि उसको रिवर्स में 2 बार करना है। जैसे यहाँ पर 9p2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 9 को 2 बार खोलेंगे उल्टा की ओर, तो 9 गुणे 8, तो किसका मान कितना होगा 9 8 72। इसका आंसर हो गया 9 8 72। अगला एक फार्मूला है और उसके नीचे भी एक फार्मूला दिया है NPN बटा में NPN माइनस 2। अगर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इसका जो मान होगा वो 2 आएगा। फिर है NCR एक फार्मूला दिया गया है, तो NCR फार्मूला का मान होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r, फिर इसको घटा देते हैं n माइनस आर। वहीं NPR में केवल फैक्टोरियल n बटा में n माइनस आर होता है, लेकिन NCR में ये r भी फैक्टोरियल r से भी गुणा रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ये बी में ऑप्शन इसका दिया गया है। और यहाँ पर 10c10 माइनस 8c8 का मान निकालना है। तो यहाँ पर NCN और NC0 दोनों का मान होता है 1। कैसे देखिए बताते हैं, जैसे NCN है तो इसका मान हम निकालेंगे तो फैक्टोरियल n, फिर फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल n माइनस n, तो ये n माइनस n कट गया तो 0 हो गया, तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n से कटेगा तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरह से हम देखते हैं NC0, तो NC0 का भी मान 1 आएगा, फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n माइनस n करेंगे, n माइनस 0 करेंगे, तो n माइनस 0 करेंगे तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो फैक्टोरियल n बटा में 1 गुणे फैक्टोरियल n में से 0 कटे तो n कट गया, यानी कि NCN बराबर NC0 बराबर होता है 1। यहाँ पर 10c10 है, तो 10c10 है तो इसका मान क्या हो गया, इसका मान हो गया 1 और इसका भी मान हो गया 1, 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 0, तो यहाँ पर इसका आंसर सी 0 होगा। 52 नंबर प्रश्न है 6c0, तो अभी हमने बताया कि NCN और NC0 का मान 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन NC5, एक और इसका जैसे फार्मूला है, जैसे इसमें क्या करना रहता है कि इसको जैसे NCN है, NCR है, तो
एन सी आर है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर में एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको अगर 9C5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 9C, या 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 9C4 भी लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं 9 फैक्टोरियल 4, 9 में से 4 गया तो 5, या 9 में से 5 गया तो 4, तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो 9 को 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 ये बचा, 4 को 4 गुणे 3 गुणे 2, 5 5 कटा दिए। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 126 आएगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन है 2 गुणे 3C0 का मान, तो इसका मान 1 होगा, तो ये 2 से गुणा है और इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, 1 1 कैंसिल हो गया तो बच गया ये 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा 2। 55 नंबर क्वेश्चन है NC9 बराबर NC7, तो n का मान एक फार्मूला होता है कि अगर इस तरह से रहे तो जो n ऊपर दोनों n है नीचे तो n का मान निकाला रहेगा, तो n का मान ये दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, n बराबर हो जाएगा 9 + 7, 9 + 7 के दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा 16, तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 16। इसमें है अगला क्वेश्चन है 100C99, तो 100C99 में क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि NCR को हम NCn-R कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 100C और 100 - 99, यानी कि हमारा हो गया 100C1। NCn का मान, NC1 का मान हमने बताया NC1 बराबर NC, यहाँ पर जैसे NC1 है, NC1 यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा मान हो जाएगा 100, ये इसका आंसर होगा फैक्टोरियल, ये केवल 100 आंसर आएगा। 57 है, यदि 15CR बराबर 15C10 है तो R बराबर R का मान निकालना है, तो उसी तरह से कर सकते हैं हम। n यहाँ पर n का मान 15 है तो हम इसको हम 15 बराबर लिख सकते हैं, 15 बराबर R + 10, और R 10 में से घटा देंगे 15 में से 10 तो क्या बचेगा 5, इसका मान हो जाएगा 5। वहीं अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 15 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, इसका फॉर्मूला होता है n × n - 3/2। तो इसमें से अगर n का मान यहाँ पर 15 है तो उस n के जगह 15 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 90। 59 12C7 का मान निकालना है, तो 12C7 मतलब 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, ये बी आंसर होगा। 9C6 में से 9C3 घटा देंगे तो 9C6 का मतलब होता है कि 9 में 6 घटाएंगे तो 3, तो 9C3 में से 9C3 घटा देंगे तो बच जाएगा 0। x 1 + x के n के विस्तार में कुल पदों की संख्या क्या होता है, तो यहाँ पर n + 1 हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा n + 1। अगला क्वेश्चन है 3x + 5y के पावर 9, 3x के -5 के विस्तार में पदों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है a + b के पावर n + a - b के पावर n में ये होता, यदि n विषम संख्या हो तो n + 1/2 हो जाता है, तो यहाँ पर n का मान 9 है तो 9 + 1 यानी कि 10 है, 10/2 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा। इसमें तीसरा पद पूछ रहा है तो इसका जो फार्मूला होता है उसके आधार पे सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो होगा वो 15x² हो जाएगा। ये y के पावर 6 का गुणांक निकालना है इसमें, तो y के पावर 6 का गुणांक इसे निकालेंगे तो इसका मान आएगा 378। 9a + 11b के पावर 15 के विस्तार में पदों की संख्या, तो पदों की संख्या होता है n + 1 है, यहाँ n का मान 15 है तो 15 + 1 करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 16। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है, तो प्रथम n प्रकृत संख्याओं का समांतर माध्य होता है n + 1/2, कैसे, क्योंकि ये होता है जैसे कि Sn बराबर, जैसे ये होता है n × n + 1/2 होता है। तो अगर हमको इसका माध्य निकालना है यानी कि टोटल n से हमको भाग देना पड़ेगा, तो टोटल n से भाग दिए तो ये n यहाँ पर जाएगा और n कट जाएगा तो बच जाएगा n + 1/2। इसीलिए प्रथम n प्रकृत संख्याओं का समांतर माध्य n + 1/2 होगा। अब समांतर श्रेणी का 17वां पद निकालना है, तो हम AP के फॉर्मूला लगाकर इसको 17वां पद निकालेंगे। an बराबर a + n - 1/2, इस फार्मूला पर इसका मान 17वां पद 89 आएगा।
यदि 4 x1 x2 x3 x समांतर श्रेणी में तो x3 का मान निकालना है। तो x3 का मान निकालने के लिए हमको a दिया हुआ है और हमको अंतिम पद भी दिया गया है। इसके आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो x3 का मान आएगा वो आएगा 22। यदि अनुक्रम tn बराबर n स्क्वायर n प्लस 2 है तो t9 यानी कि n के जगह पे 9 रख देना है। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर तो 81 और 9 प्लस 2 11 तो 81 बटा में 11 इसका आंसर हो गया। फिर वहीं ये फार्मूला है एक क्यूब पर 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का मान, ये फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो है 4n स्क्वायर प्लस 2n है। तो इसका समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। इसको सॉल्व करने पर इसका nवां पद, जिसे एक फार्मूला होता है an बराबर sn माइनस sn माइनस 1, इस फार्मूला पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 8n माइनस 2 आ जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद दिया है तो गुणोत्तर फार्मूला होता है an बराबर ar n माइनस 1 और इसके आधार पर n के जगह पे हम 10 रखेंगे और हमारा r निकालना है 25 बटा 5 यानी कि 5। उस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका जो 10वां पद आएगा वो 5 के पावर 10 होगा। गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद 729 है तो इसका प्रथम पद √3 है और 3 बटा में √3 r का मान निकल जाएगा √3। उसके बाद इसको हमको nवां पद हमको 729 दिया है, उस आधार फार्मूला पर सॉल्व करेंगे तो इसका जो 729 है वो कौन सा पद है तो ये जो पद है वो 12वां पद जो है 729 है। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद हमको निकालना है तो nवां पद एक फार्मूला होता है an बराबर a इंटू r के पावर n माइनस 1। इसके आधार पर इसको निकालेंगे तो इसका मान आएगा 5 बटा में 2 के पावर n। 75 नंबर दिया a माइनस 1 2a प्लस 1 6 गुणोत्तर श्रेणी में है तो a का मान। तो गुणोत्तर श्रेणी में एक फार्मूला होता है कि 3 पद अगर x y z जीपी में हो तो y बटा में x बराबर z बटा में y, अगर तो फिर y स्क्वायर बराबर zx होता है। इसी आधार पे इसको हम y स्क्वायर इसको मान लेंगे बराबर, उसको y स्क्वायर बराबर zx करेंगे तो इसका मान सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। 27 और 243 के बीच गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य का फार्मूला होता है रूट अंडर में ए बी। तो यहाँ पर a का मान 27 है और b का मान 243, इसको अगर रूट के गुणा करेंगे तो 65 61 आएगा और इसका मान होता है 81, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। एक ए वाई बी गुणोत्तर श्रेणी में है तो बताया ना कि गुणोत्तर श्रेणी में 3 श्रेणी रहेगा तो वाई स्क्वायर बराबर ए बी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए बी। गुणोत्तर श्रेणी का सारा अनुपात हमको निकालना, सारा अनुपात होता है सेकेंड टर्म बटा में फर्स्ट टर्म, 3 बटा 2 बटा में 3 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1 बटा में 2। 79 नंबर दिया है कि ये अनंत तक जीपी में है तो जीपी में है तो अनंत पद का एक फार्मूला होता है a बराबर यहाँ पर 1 दिया गया है, r का मान सेकेंड टर्म बटा में फर्स्ट टर्म करेंगे तो 1 बटा 2 आ गया है। और इस आधार पे अगर हम r का मान जो है 1 से छोटा है तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे एस इन्फिनिटी बराबर a बटा में 1 a का मान 1 है और 1 r का मान 1 बटा 2 है, सॉल्व करेंगे इसका मान आ जाएगा 2। 80 अंतिम क्वेश्चन है, यदि 18x y - 3 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस y क्या होगा। एपी में प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योग स्थिर होता है, यानी कि अगर हम t1 और t4 को जोड़ देंगे t1 और t4 को तो ये बराबर हो जाएगा t2 और t3 के, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 15। इस तरह से इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप लोग इसको मिला लीजिए, देख लीजिए, कहीं अगर मिस्टेक हुआ है तो कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।